इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 ये अध्याय 4 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे। 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। हमें 12 को दो भागों में इस प्रकार बांट देना है कि उनका जो गुणनफल है वो 32 हो जाए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x और फिर दूसरा संख्या बराबर y। चूंकि हमें कहा कि 12 को दो भागों में बांटना है तो हम पहला मान लिए x और दूसरा मान लिए y। तो अब प्रश्न से कहा कि 12 को दो भागों में बांटे। इसका मतलब ये होता है कि x जोड़ y बराबर 12, x जोड़ y बराबर 12, अर्थात दो भागों में जब हम बांट रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए x जोड़ y बराबर हो गया 12। और यहाँ से यदि हम क्या करें कि यदि y का मान निकालें या फिर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस y, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः आगे क्वेश्चन में कहा कि उनका गुणनफल 32 है, अर्थात x इंटू वाई बराबर 32, उसका जो गुणनफल है वो 32 है। तो यहाँ हम इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ x का मान हमें पता है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है x इंटू वाई बराबर 32, और x की जगह यहाँ x की जगह 12 माइनस वाई है, यहाँ x की जगह हम 12 माइनस y लिखेंगे, इसको पोस्ट कर दिए, और ये y है तो y बराबर में 32 है तो हम 32 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। इस y से हम गुना करेंगे, इस y से 12 में गुना करेंगे तो ये 12y हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और जब इस y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 32। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजाएंगे। तो जिसका पावर ज्यादा होता है हम उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ y का पावर ज्यादा है, यहाँ 2 है तो इसको माइनस में, क्योंकि इसके साथ माइनस भी तो माइनस में लिखेंगे, और ये प्लस में है तो प्लस में 12y, और ये प्लस में जब LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये 32 बराबर में 0। क्योंकि RHS में प्लस में था, जैसे ही RHS से LHS में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो y स्क्वायर, प्लस से माइनस कॉमन की तो माइनस 12y, और माइनस से माइनस कॉमन कर दिए तो ये प्लस 32 बराबर 0। अर्थात अब हमें ये मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y जोड़ 32 बराबर 0। हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया है। इन द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 12y जोड़ 32 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ y का जो गुणांक है वो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, हम 1 से अगर y स्क्वायर में गुना कर दे तो वो y स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इस 1 से हम जब y में गुना कर देंगे, सॉरी 32 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 32। 1 से जब हम 32 में गुना करेंगे तो 32 मिलेगा। और इस 32 का हमें किस प्रकार गुणनखंड करें कि हमें माइनस में 12 प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं और 32 को लिख सकते हैं 8 चौका 32, कि 8 में 4 से यदि हम गुना कर दें तो वो 32 हो जाता है, 8 चौका 32 होता है। और हमें माइनस में 12 लाना है, इसीलिए हम इसको माइनस 8 माइनस 4 बराबर माइनस लिख सकते हैं, या
हम इसको -4 -8 बराबर -32 लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे वाला का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये y² माइनस में 4 तो माइनस में 4y, माइनस में 8 तो माइनस में 8y, जोड़ 32 बराबर में 0। अब यहाँ -4 और -8 मिलकर के -12 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और हम वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो, जो दोनों पदों में हो। तो यहाँ y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y कॉमन कर लेंगे तो y -4 हो जाएगा, और -8 कॉमन करेंगे तो ये y प्लस से जब हम माइनस कॉमन करें तो माइनस ये 4 बराबर हो जाएगा 0। अब ये y -4 और ये y -4, तो यहाँ लिखेंगे y -4 और ये y -8 बराबर 0। अब ये y -4 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि तो माइनस में, जब ये RSS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार y -8 बराबर 0, तो y बराबर 8। हमें यहाँ y का दो मान प्राप्त हुआ, एक 4 और दूसरा 8। तो यहाँ हमें y का मान मिल गया है, अर्थात दूसरा संख्या में मिल गया। अब हमें चाहिए पहला संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर 12 माइनस y, तो 12 माइनस y का मान 4, 12 से 4 घटा लेंगे तो 8। जब हम y का मान 4 लिए हैं तो हमें x का मान 8 आ गया। और यदि हम क्या करें, y का मान 8 ले लें, y का मान यदि 8 ले लें, तो सॉरी यहाँ 12 हो गई, बारह माइनस 8, तो हमें मिलेगा 4। अर्थात यदि हमारा पहला संख्या 8 हो जाता है, पहला संख्या, हम यहाँ पहला संख्या x माने थे, तो x का मान यदि हम 8 लेते हैं तो हमें दूसरा संख्या जो है वो 4 मिलेगा, क्योंकि y का मान 4 आया है। और यदि इसी प्रकार यदि हम पहला संख्या सॉरी यहाँ ये x का मान है, ये x बराबर 12 माइनस वाई है, ये x बराबर 12 माइनस वाई है, x का मान यहाँ 4 है, x का मान 4 है। तो यदि हम यहाँ दूसरा, यदि पहला संख्या यदि हम 4 ले लें तो हमें जो दूसरा संख्या प्राप्त होगा, दूसरा संख्या वो हमें मिलेगा 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लें, यहां भी मानेंगे, माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न से कहा कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर मतलब घटाव। तो हम x माइनस y बराबर 3 लिख लें, और यहाँ जो x है हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, चूंकि हम बड़ा संख्या से ही छोटा संख्या घटाएंगे, तो x बड़ा है और y छोटा है, तो जब x से y घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, तथा उनका गुणनफल 504 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये x बराबर 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, और इसे मान लिए समीकरण 2। अब पुनः क्वेश्चन कहा कि उनका गुणनफल 504 है, अर्थात x
इंटू वाई बराबर 504, x इंटू वाई बराबर 504 हो गया। अब हम x का जो मान है यहाँ समीकरण, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1, और ये हम समीकरण 2 लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है x इंटू वाई बराबर 504। अब x का जो मान है वो 3 जोड़ y है, तो जहाँ x है वहाँ हम 3 जोड़ y लिख दिए, इंटू ये y है तो इसको हम y रहने दिए, बराबर में 504 है तो हम इसको 504 रहने दिए। अब इसको गुना करेंगे, जब इस 3 से जब हम y में गुना करेंगे तो 3y मिलेगा, जोड़ y से y में तो ये y स्क्वायर बराबर में 504 हो जाएगा। अब ये y स्क्वायर जोड़ 3y इधर प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो माइनस में 504 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ y स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। अब इस 1 से जब हम 504 में गुना करेंगे तो हमें 504 ही प्राप्त होगा। ये 504, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 252, 252 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 126, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 63, और फिर अब ये 3 से 21 दिया 63, और हमें यहाँ प्लस में 3 लाना है, 3 लाना है, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, अर्थात हम 504 को लिख सकते हैं 24 गुना 21, 24 गुना 21, क्योंकि हम 24 में 21 से गुना करेंगे तो ये 504 हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्लस में 3 लाने के लिए, हमें प्लस में 3 लाना है, तो प्लस में 3 लाने के लिए हम 24 में से 21 को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। 24 में से 21 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस में 24 y माइनस में 21 y माइनस 504 बराबर 0। हम यहाँ ये y स्क्वायर 24 से 21 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और ये माइनस में 504 है तो 504 रहने दिए। अब इन दोनों पदों को एक साथ, फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, y कॉमन कर देंगे तो y जोड़ 24 हो जाएगा, माइनस 21 कॉमन करेंगे, ये y रह जाएगा, माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और 504 से जब 21 कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 24 बराबर 0। अब y जोड़ 24 और y जोड़ 24 इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये y जोड़ 24 हो जाएगा, और y माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0। अब y जोड़ 24 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 24 हो जाएगा, और y माइनस 21 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस में 21, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें y का मान मिल गया है। अब हमें चाहिए x का मान, अर्थात हमें दूसरा संख्या मिल गया, तो अब हमें चाहिए पहला संख्या। तो इसके लिए क्या करें, हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x जोड़ x बराबर 3 जोड़ y, 3 जोड़ y, तो 3 जोड़, यदि y का मान हम माइनस 24 ले लेते हैं तो 3 माइनस 24 अर्थात माइनस में 21 हो जाएगा, और यदि x बराबर 3 जोड़ y, तो 3 जोड़ यदि y का मान हम 21 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 24। इस प्रकार यदि हमारा पहला संख्या हम x माने हैं, यदि पहला संख्या माइनस में 21 है तो हमारा जो दूसरा संख्या हो जाएगा वो माइनस में 24 हो जाएगा, और यदि यहाँ पहला संख्या 24 लेते हैं
तो जो दूसरा संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या वो 21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब क्रम में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस प्रकार क्रम में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है? 365 है। तो यहां हम मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x और फिर दूसरा संख्या बराबर x जोड़ 1। यहाँ हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x जोड़ 1। क्योंकि क्रम में कहा लगातार होना चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। अगर हमें तीसरा कहता तो x+1 x+2 लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें तो दो ही कहा है, इसलिए x और x+1 लेंगे। तो कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न से जिनके वर्गों का योग अर्थात एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 365। ये वर्गों का योग, दोनों को वर्ग कर दिया और फिर इसको जोड़ दिए, ये हमारा वर्गों का योग हो गया। तो अब इसे पहले हल करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर, यहाँ एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365 है तो 365 लिखेंगे। अब यहाँ एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 से x में तो ये 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इधर प्लस में है, जब ये RHS से LHS लेके आएंगे तो माइनस में 365 बराबर में हो जाएगा 0। हमें मिलेगा ये 2x स्क्वायर जोड़ 2x माइनस में 364 बराबर 0। क्योंकि माइनस में 365 था और प्लस में एक घटा लेंगे तो हमें माइनस में 364 मिलेगा। अब यहाँ से हम दो कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस में हो जाएगा 18 दूना 182 बराबर 0। तो अब हम इसे एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 बराबर 0, तो अब हमें ये दो इसके बटा में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो इसीलिए हमें मिला एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इन द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 से 182 में हम गुना करेंगे। जब 1 से 182 में गुना करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, 182 ही रह जाएगा। अब इस 182 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे तो 91 हो जाएगा और ये 7 से 13 सते 91 हो जाएगा। अब यहाँ हमें प्लस में 1 लाना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो हमें प्लस में 1 लाना है। तो हम क्या करें, इसको 7 दूना 14 और 14 में से 13 घटा लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 और यह भी हो जाएगा x प्लस 14, इन दोनों को कॉमन करके हम यहाँ लिख सकते हैं x जोड़ 14 इंटू ये x माइनस 13 बराबर 0। अब x जोड़ 14 बराबर 0, x बराबर माइनस में 14 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 13 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा कि कैसा संख्या होना चाहिए? धनात्मक, धनात्मक संख्या होना चाहिए।
ये तो ऋणात्मक हो गया, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो हमारा जो x का मान होगा वो यहाँ प्लस में 13 हो जाएगा। तो अर्थात पहला जो हमारा संख्या हो गया, पहला संख्या वो 13 हो गया, और दूसरा संख्या 13 जोड़ 1 अर्थात ये 14 हो गया, क्योंकि दूसरा x जोड़ 1 माने हैं, तो 13 जोड़ 1 ये हो गया 14। तो ये हमारा आंसर